सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आप लोगों को 25 प्रशिक्षण करने हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स नंबर 9 जिसका नाम है कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं, उत्तर प्रदेश। ये कोर्स आपको 1 फरवरी से 7 फरवरी के मध्य करना है। तो साथियों, हम लोग इस कोर्स के भाग 1, 2, 3, 4, 5 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस कोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस कोर्स को आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और QR कोड के भी थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसका QR कोड नंबर है W3/1F1। जब आप इसको दीक्षा ऐप में सर्च करेंगे W3/1F1 तो आपके सामने कोर्स नंबर 9 जिसका नाम है कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं, ये आ जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भाग 1, 2, 3, 4, 5 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप भाग फर्स्ट ओपन करेंगे जिसका नाम है प्रिंट की समझ, इस भाग में पहला प्रश्न आएगा। जब आप वीडियो को देखेंगे और दूसरे पेज पर पहुंचेंगे तो दूसरे पेज पर आपको एक प्रश्न आएगा, बिना पढ़े बच्चों ने कैसे पता लगाया कि मदर डेयरी का चिन्ह आइसक्रीम से संबंधित है, या टिकट पर बने चिन्ह कुछ जानकारी बताते हैं। आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है मदर डेयरी के चिन्ह के बारे में तुक्का लगाया। दूसरा ऑप्शन है चिन्ह के रंग, आकार और उस पर लिखे शब्द की बनावट से अंदाजा लगाया। तीसरा ऑप्शन है मदर डेयरी की आइसक्रीम खाने से जुड़े पूर्व अनुभवों को से चिन्ह जोड़ा। और चौथा ऑप्शन है अपने पूर्व अनुभवों से समझता है कि टिकट पर बने चिन्हों का कुछ अर्थ है और ये कुछ जानकारी बताते हैं। और पांचवा ऑप्शन है जानता है कि टिकट पर जगह का नाम लिखा होता है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 5 आपके राइट हो जाएंगे। आप इन पर क्लिक करके और सबमिट पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप वीडियो को देखेंगे और फिर पेज नंबर 7 पर आएंगे तो आपके सामने फिर एक नया प्रश्न आएगा, बच्चे अपने आसपास मौजूद प्रिंट को पढ़ने में दिलचस्पी क्यों लेते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है इस तरह का प्रिंट बच्चों को रोज़मर्रा में दिखाई देता है। बच्चों के माता पिता इस तरह के प्रिंट को पढ़ने पर जोर देते हैं। इनका अर्थ बच्चों के लिए मायने रखता है। बच्चे अपने परिवेश में मौजूद प्रिंट सामग्री को समझना चाहते हैं। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और पेज नंबर जैसे ही आप 15 पर पहुंचेंगे तो फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार पिंकी ने कैसे पता लगाया कि उसकी माँ ने उसका नाम लिखा है। आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है पिंकी ने संदर्भ के अनुसार अंदाजा लगाया। बार बार अपनी माँ को अपना नाम लिखकर बोलते हुए देख पिंकी ने अपने नाम की बनावट को पहचान लिया। पिंकी ने अक्षर और मात्राएं पहचानना सीख लिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करके और आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपका यह सेक्शन समाप्त हो जाता है। अब आप नेक्स्ट भाग में जाने के लिए बैक बटन दबाइए। तो जैसे ही आप बैक बटन दबाएंगे तो आपके सामने भाग 2 आ जाएगा, जिसका नाम है कक्षा में प्रिंट की ज़रूरत। इस भाग में आप शुरू से लेके 1 से 5 तक वीडियो देखेंगे और जैसे ही आप पेज नंबर 6 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार बच्चे के कक्षा में ना पढ़ पाने और कक्षा में दिलचस्पी ना लेने के क्या कारण हो सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है घर में पढ़ने लिखने का सार्थक माहौल नहीं है, घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग है, बच्चे पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं, बच्चों के लिए कक्षा का लिखित माहौल नया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद जब आप वीडियो को देखते जाएंगे और पेज नंबर 12 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग क्यों है, क्या आप इसे पढ़ पाएंगे। तो जो ये भाषा लिखी गई है आप क्या इसे पढ़ सकते हैं, तो नहीं पढ़ सकते हैं।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड पर क्लिक करके और सबमिट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप पेज नंबर 16 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, अगर हम इस स्थिति के बारे में गहराई से सोचें तो इन बच्चों की मदद के लिए क्या किया जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है बच्चों की घर की भाषा को भी कक्षाओं में जगह दी जाए। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में लिखित भाषा या प्रिंट का रोचक अनुभव दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के आसपास मौजूद प्रिंट को कक्षा में इस्तेमाल किया जाए। और चौथा ऑप्शन से बच्चों को कुछ ऐसी गतिविधियां करवाई जाएं जिनसे उनकी दिलचस्पी लिखित भाषा की ओर बढ़े। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी इसके राइट आंसर्स हो जाएंगे। और इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप पेज नंबर वीडियो को देखते देखते आप पेज नंबर 21 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक नया प्रश्न आएगा, कक्षा में प्रिंट भरा वातावरण बनाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है बच्चे लिखे शब्दों का प्रयोग करें। दूसरा है बच्चे प्रिंट के साथ अर्थपूर्ण संबंध बनाएं। तीसरा है बच्चों को कक्षा का माहौल आकर्षक लगे। फिर चौथा है बच्चे पढ़ने लिखने के विभिन्न मौके प्रदान करना। और पांचवा है लिखित शब्दों को बच्चों के संचार का एक माध्यम बनाना। तो इस प्रश्न के जो आपके विकल्प हो जाएंगे वो सभी विकल्प सही हो जाएंगे। सभी पर आप टिक करके और आप सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जब आप 23 नंबर पेज पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार किस तरह के प्रिंट का अनुभव हमें अपनी कक्षाओं में देना सही रहेगा। आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है जो बच्चों के लिए मायने रखती हो। दूसरा है जिसमें कुछ कठिन शब्द और वाक्य हों। तीसरा है बच्चों के स्तर और रुचि के अनुसार। चौथा है जो बच्चों के परिवेश के करीब हो। और पांचवा है जिसमें शब्दों और वाक्यों की बनावट पर जोर हो। तो इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर सेकंड को छोड़कर बाकी के राइट हो जाएंगे। और आप सभी पर क्लिक करके ऑप्शन नंबर सेकंड को छोड़ देंगे, सब पर क्लिक करके आप सबमिट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपका यह वाला सेक्शन भी समाप्त हो जाएगा। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। जैसे ही आप अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएंगे तो फिर आपके सामने भाग 3 ओपन होगा और जिसका नाम है प्रिंट भरे वातावरण की तैयारी फर्स्ट है। जब आप इस सेक्शन को ओपन करेंगे तो आपके सामने पेज नंबर 3 पर एक प्रश्न आएगा, किस तरह के प्रिंट को आपने अपने स्कूल या किसी और स्कूल में अनुभव किया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं स्कूल या कक्षा के नियमों का प्रदर्शन, कहानी की किताबें, नैतिक संदेश, महत्वपूर्ण जानकारी का प्रदर्शन, कक्षा के नाम, किताबें, कक्षा में लगे चार्ट। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर्स हो जाएंगे वो सभी ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। आप सभी पर क्लिक करके और सबमिट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप पेज नंबर 8 पर पहुंचेंगे तो आपको फिर एक नया प्रश्न मिलेगा। प्रश्न है, आपको क्या लगता है बच्चों को कक्षा में अपने परिवेश में उपलब्ध प्रिंट को लाने की जिम्मेदारी देने से क्या होगा। आपके सामने 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है बच्चे लाए गए प्रिंट को पढ़ने और उससे जुड़ी गतिविधियों में दिलचस्पी लेंगे। अध्यापक यह पता लगा पाएंगे कि बच्चे किस तरह की प्रिंट सामग्री पसंद करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे कुछ ऐसी सामग्री ला सकते हैं जो उनके स्तर के अनुसार ठीक ना हो। और चौथा ऑप्शन है अध्यापक की भूमिका कम हो जाएगी। और पांचवा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं देंगे। और छठवां ऑप्शन है बच्चों का लाया प्रिंट उनके संदर्भ के करीब होगा। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएंगे वे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे और पेज नंबर 16 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक नया प्रश्न आएगा, आपके अनुसार पोस्टर से जुड़ी गतिविधि में हमने बच्चों की भाषा के किन कौशलों का बढ़ावा दिया है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला विकल्प है बोलना, दूसरा है सुनना, तीसरा है लिखना और चौथा है पढ़ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चारों विकल्प सही हो जाएंगे। चारों पर आप टिक करके और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप वीडियो को देखते जाएंगे और पेज नंबर 23 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक नया प्रश्न आएगा। प्रश्न है, आपके अनुसार कक्षा में वस्तुओं के साथ लेबल लगाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है बच्चे वस्तुओं के साथ दिए उनके नामों को पहचान पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे बार बार अध्यापक से अलग अलग वस्तुओं के बारे में नहीं पूछेंगे। और तीसरा ऑप्शन है बच्चे शब्द को एक ठोस उदाहरण के साथ समझ पाएंगे। और चौथा ऑप्शन है बच्चे यह समझ पाएंगे कि किसी भी वस्तु को
शब्दों की मदद से दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ राइट हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ पर क्लिक करके और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप पेज नंबर 28 पर पहुंच जाएंगे। वीडियो को देखते देखते आप पेज नंबर 28 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा। स्क्रीन पर लेबल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में अपनी राय सही या गलत का बटन दबाकर दें। पहला, कक्षा में हर कुर्सी, मेज आदि पर वस्तु का नाम लगाया जाए, सही है या गलत? तो ये आपका गलत है। गलत पर क्लिक करके आप अगला वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने फिर एक क्वेश्चन आएगा, नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, क्या यह सही है या गलत है? तो ये सही है। इसके बाद आप अगले पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बच्चों को लेवल के साथ जुड़ी कुछ गतिविधियां करवाई जाएं, तो यह आपका सही है या गलत है? तो यह आपका सही है। इसके बाद आप अगले पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, लेबल सिर्फ एक ही भाषा में लगाया जाए, यह सही है या गलत है? तो यह आपका गलत है। गलत पर आप क्लिक करके और अगले वाले पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद है, लेबल को टिकाऊ बनाया जाए, तो यह सही है या गलत है? तो यह सही है। आप सही पर क्लिक करके और सबमिट कर देंगे। फिर आपको पता चलेगा कि आपने 1 से 5 तक जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो सही हैं गलत हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला गलत था, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है और पाँचवा सही है। इसके बाद आपका यह सेक्शन भी समाप्त हो जाएगा। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। अब अगला सेक्शन है भाग 4, प्रिंट भरे वातावरण की तैयारी 2। आप जैसे ही इस सेक्शन को ओपन करेंगे तो आपके सामने पेज नंबर 3 पर प्रश्न आएगा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि शहनाज जी ने अपनी कक्षा में ये शब्द क्यों लगाए होंगे? आपके सामने 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है, बच्चे बार बार देखने से ये शब्द आसानी से याद कर सकते हैं, ये शब्द बच्चे अपनी बातचीत में बहुत प्रयोग करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की किताबों में ये शब्द काफ़ी बार आते हैं। तो इस प्रश्न के सभी विकल्प सही हो जाएंगे। सभी पर आप क्लिक करके और सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप वीडियो को देखते जाएंगे और जैसे ही आप पेज नंबर 27 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार इस तरह के उपस्थिति चार्ट को प्रिंट भरे वातावरण को बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। इस प्रश्न के जो ऑप्शंस राइट हो जाएंगे वो सभी ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। बच्चों को नाम और तारीख लिखी देखने का अनुभव मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को अपनी अध्यापिका की लिखी रोजमर्रा की बातें पढ़ने के अवसर मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को अपनी बात लिखने के अवसर मिलेंगे। और चौथा है, बच्चे एक दूसरे की बातें पढ़ पाएंगे। तो ये सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप वीडियो को देखते जाएंगे और पेज नंबर 33 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा। प्रश्न है, आपके अनुसार किस तरह के संदेशों को पढ़ने में बच्चे अधिक दिलचस्पी लेंगे? ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, मैंने आज साला आते हुए नदी के पास एक हिरण देखा। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, अब्दुल ने कल बहुत अच्छी कविता सुनाई। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, रज्जू कल अपनी नानी के घर से वापस आ गई। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर्स हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ राइट हो जाएंगे। इसके बाद जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद अगला प्रश्न आएगा, आपके अनुसार बच्चे इन संदेशों को पढ़ने में अधिक दिलचस्पी क्यों लेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और इस प्रश्न के जो विकल्प सही हो जाएंगे वो चारों विकल्प सही हो जाएंगे। आप सभी पर क्लिक करके और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यह सेक्शन भी समाप्त हो जाएगा। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। जैसे ही आप बैक बटन दबाएंगे तो आपके सामने भाग 5 ओपन होगा, जिसका नाम है कक्षा में प्रिंट के कुछ और उदाहरण। जब आप इसको ओपन करेंगे तो पेज नंबर 1 पर ही आपको पहला प्रश्न मिलेगा, पिछले भागों में हमने प्रिंट के किन किन उदाहरणों की बात की थी? ऑप्शन हैं, दृश्य शब्द, पढ़ने का कोना, उपस्थिति चार्ट, कविता का कोना, आज का संदेश, शब्द दीवार, लेबल, बच्चों के काम का कोना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर्स हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड, 5, 6, 7 इसके राइट हो जाएंगे। और आप इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप पेज नंबर जैसे ही 5 पर पहुंचेंगे तो फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार कविता के कोने में लगा देने के बाद क्या क्या किया जा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं,
पहला ऑप्शन है बच्चे कविताएं खुद पढ़ सकते हैं, बच्चों को कविताएं पढ़कर सुनाई जा सकती हैं, बच्चे अभिनय के साथ इनका उच्चारण कर सकते हैं, बच्चों को कुछ और छोटी छोटी कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के सभी विकल्प सही हो जाएंगे। आप सभी विकल्प पर टिक करके और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप पेज नंबर जैसे ही 8 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार बच्चों की लिखी कविताओं को कक्षा में लगाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ने के मौके मिलेंगे, बच्चे एक दूसरे की कविताओं को देखकर बेहतर कविताएं बना पाएंगे, और तीसरा ऑप्शन है कक्षा के लिए और कविताएं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रश्न के राइट विकल्प हो जाएंगे पहले और दूसरा इसका राइट विकल्प हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जब आप वीडियो को देखते जाएंगे और जैसे ही पेज नंबर 13 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, पढ़ने के कोने को तैयार करने में किस तरह की दिक्कतें आपको आपकी कक्षा में आ सकती हैं। आपके सामने 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन 5 ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पढ़ने के कोने के लिए किताबें लाने में। इसके बाद जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आप जैसे ही वीडियो को देखते जाएंगे पेज नंबर 17 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, आपकी स्क्रीन पर कुछ सुझाव दिए गए हैं, आप इनमें से किन का इस्तेमाल अपनी कक्षाओं में कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों से घर में पढ़ी पुरानी किताबें मंगवाना, दूसरा है अपने साथी शिक्षकों के साथ किताबें बांटना, तीसरा है रद्दी वाले से पुरानी पत्रिकाएं और कहानी की किताबें लेना, और चौथा है कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न के जो राइट विकल्प हो जाएंगे वो विकल्प नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट हो जाएंगे। इसके बाद जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और वीडियो को आप जैसे ही देखते जाएंगे और जैसे ही आप पेज नंबर 21 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार बच्चों का काम कक्षा में प्रदर्शित करने से क्या होगा। आपके सामने 5 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है बच्चे कक्षा में अपनेपन का माहौल महसूस करेंगे, दूसरा विकल्प है बच्चों को विभिन्न तरह के प्रिंट को देखने के अवसर मिलेंगे, तीसरा विकल्प है बच्चों को एक दूसरे के काम को देखने के मौके मिलेंगे, चौथा विकल्प है बच्चे एक दूसरे के काम में गलतियां निकालेंगे, और पांचवा विकल्प है कक्षा असंगठित लगेगी। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर्स हो जाएंगे, राइट विकल्प हो जाएंगे वो विकल्प नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही हो जाएंगे। और इसके बाद आप जब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यह कोर्स सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। बधाई हो, यह कोर्स ख़त्म हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये आपका भाग 1 से लेके भाग 5 तक में जो जितने भी प्रश्न किए गए थे उसके सबके आंसर्स हम लोगों ने जाने, और इसका जो भाग 6 है जिसमें अपनी समझ को परखें उसकी वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।